मातरम, जय भवानी। साथियों, आज हम 9th क्लास की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं पहली चैप्टर संख्या पद्धति का अध्ययन कराना चाहता। इसमें देखो, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। बेसिक नॉलेज यानी कि उसके एबीसीडी, जैसे हम हिंदी की किताब सीखते हैं उसमें 12 गणित सीखते ना, उसी तरीके से इसकी बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। जैसे संख्या पद्धति स्टार्ट होती है अंक से, यानी संख्या पद्धति स्टार्ट होती है अंक से। अंक की परिभाषा आपको आनी चाहिए। जैसे अंक क्या होता है, संख्या पद्धति में सबसे छोटा पार्ट होता है अंक क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। अंक की परिभाषा होती है संकेतों का एक ऐसा समूह जिसकी सहायता से किसी पद या संख्या का निर्माण होता है। उस पद में प्रयुक्त किया गया संकेत अंक कहलाता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। संकेतों का एक ऐसा समूह जिसकी सहायता से किसी पद या संख्या का निर्माण होता है। उस संकेत को अंक कहते हैं। संकेतों का एक ऐसा समूह जिसकी सहायता से किसी पद या संख्या का निर्माण होता है, उस संकेत को अंक कहते हैं। उस पद में प्रयुक्त संकेत को अंक कहते हैं। यह होती है आपकी अंक की परिभाषा। अंक के बाद आता है संख्या। जैसे अंक के बाद आती है संख्या, अंक जैसे 0 से लगाकर 1 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक संकेत के रूप में 0 से लगाकर 9 तक संकेत के रूप में आपको बताया जाए। अंक के बाद आती है संख्या की परिभाषा। जैसे संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं? जैसे संख्या की परिभाषा, संख्या विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा तथा हजार के स्थानों पर प्रयुक्त किए जाने पर जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। ये होती है आपकी संख्या की परिभाषा। संख्या की परिभाषा तो विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा तथा हजार के स्थानों पर प्रयुक्त किए जाने पर जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। ये आपकी संख्या की परिभाषा। अंक के बाद आती है संख्या। अब देखो, संख्या के भी पार्ट होते हैं। संख्या के मूल रूप से 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। संख्या के मूल रूप से 3 प्रकार के पार्ट होते हैं।
से 3 प्रकार की होती है। बहुत ही पहली होती है प्राकृत संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। मूल रूप से आपकी संख्या 3 प्रकार की होती है। प्राकृत संख्या, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर n तक जाती है, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर n तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे देखो 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जाती है, एक से अनंत या n तक चलती है, वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी संख्या हमारी पूर्ण संख्या, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर n तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर n तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 और ये n तक जाती है। ये पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है। अब पूर्ण संख्या ऐसी जो संख्या जो जीरो से शुरू होकर n तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या, सबसे लास्ट संख्या हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ चलती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे जीरो से प्लस की तरफ भी चलती है और माइनस की तरफ भी चलती है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ चलती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये आपके मूल रूप से 3 प्रकार की संख्या है। इनके अलावा 2-3 प्रकार की आपको और पार्ट्स में संख्या जो मैं बताता हूँ। इसके अलावा आपकी संख्या के 2 और पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय। ये 2 पार्ट और होते हैं इसके,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फर्स्ट चैप्टर में आपके ये बहुत काम आएगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। देखो परिमेय संख्या कैसे, जैसे 3 या 2/5 या 4/3, ये ऐसे सब परिमेय संख्या होती है। अब देखो दूसरी है आपके अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती, नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आपकी अपरिमेय की परिभाषा, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसका P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे 3.7421 356 ऐसे, जैसे √3, जैसे √7, जैसे √11, √13, इनको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ये P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ये आपकी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये दो प्रकार की इस पहले चैप्टर में आपको काम आएगी। अब इसके अलावा आपके दो प्रकार की और परिमेय संख्या, दो प्रकार की और संख्याएं, दशमलव में संख्याएं आपके दो प्रकार की होती है। देखो दशमलव में संख्या का प्रकार, दशमलव संख्या में एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत, दो प्रकार की संख्याएं होती है। एक तो होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, ये दो प्रकार की होती है अशांत दशमलव संख्या। अब देखो शांत दशमलव संख्या कैसे, जैसे शांत, जैसे 3.475, जैसे 5.347, ये होती है शांत। अब अशांत में भी दो प्रकार की, एक तो होती है आवर्ती अशांत दशमलव, एक तो होती है आवर्ती अशांत दशमलव, और एक होती अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या।
तो साथियों एक तो होती है शांत दशमलव। देखो दशमलव संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव संख्या में एक उसमें भी दो पार्ट होते हैं, उसमें होती है एक तो आवर्ती अशांत दशमलव, एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। जिसमें देखो जैसे इसमें होती है आवर्ती, आवर्ती कैसे, जैसे 0.6666 ऐसे, और ये अनंत तक चलती है। और ऐसे भी हो सकती है 4 3 4 3 4 3, ये अनंत तक चलती है। और अनावर्ती का मतलब जिसकी आवर्ती सेम ना हो, 4 3 7 2 1 8 9 4 2 1 ऐसे, जिसकी आवर्ती सेम ना हो, जैसे √11, जैसे √3, √17, इनकी आवर्ती सेम नहीं आती, चेंज होती है, इसलिए इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। अब इनमें से देखो ये दो जो होती है, ये दोनों आपस में परिमेय संख्या कहलाती है। ये दो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ये दोनों परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अपरिमेय होती है, ये एक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी आवर्ती समाप्त नहीं होती और चेंज होती है आवर्ती इसकी। ये दोनों, ये तो आवर्ती अशांत दशमलव है जिसकी आवर्ती सेम रिपीट होती है, इसमें शांत दशमलव है और उसमें अनावर्ती। तो ये दोनों तो आपकी परिमेय संख्या होगी और ये दोनों आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये आपकी संख्या के प्रकार। पहले मूल रूप से संख्या तीन प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, जिसमें मैंने आपको परिभाषा बता दी। दूसरे प्रकार की होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और लास्ट आपके ये क्वेश्चन में शांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की। शांत दशमलव में ये है और अशांत दशमलव में आवर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। इसमें से ये दोनों संख्याएं जो परिमेय संख्या कहलाती और इधर वाली अपरिमेय संख्या होती। ये आपकी संख्या के प्रकार पूरे हुए। अब इससे आगे हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अब संख्या पद्धति में आप 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्या, तो यहाँ पर लिखना है यस। पहला सवाल का उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q बटा p के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो हम जैसे जी ये शून्य है तो शून्य के बट्टे में हम ये कर सकते हैं, तो ये p बटा q हो गया, ऊपर वाला p का मान और नीचे वाला q का मान, ये हो गया 0 बटा 1, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कैसे? जैसे 0 बटा 3 और 0 बटा 7, 0 बटा 11, ऐसे कितने भी परिमेय संख्या हम इसकी लिख सकते हैं। तो हाँ, इस पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं 0 बटा 1, 0 बटा 3, 0 बटा 7 और 0 बटा 11, ये हम इसके लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसी देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं।
देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकले, यानी 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या निकली। तो देखो जैसे ये परिमेय संख्या 3, इसके बट्टे में लगा दूंगा, ये परिमेय संख्या बना दो, इसको भी परिमेय संख्या बना दो। अब ये है 3/1 और ये है सॉरी 3/1 और ये है 4/1। अब इसको सेम बनाना, तो देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 और ये 7, ये 7 चौक 28 और ये 7। अब इन दोनों के बीच वाली लिखनी, तो देखो 21/7 में इधर लिखता हूँ और 28/7 में इधर लिखता हूँ। अब इसकी बीच वाली लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये ऐसे लिख लेंगे इसके बीच वाले में। 3 और 4 के बीच में, यानी इसको भी परिमेय संख्या बनाओ, इसको भी 3/1 कर दिया तो ये p/q के रूप में होगी और 4/1 कर दिया तो ये p/q के रूप में होगी। तो ये सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है इसको, भिन्न को किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके तो उस भिन्न को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 7 से करो चाहे 3 से करो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको उत्तर निकालना वैसे इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके तीसरे का सवाल। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके के नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन 3rd का मैं पहला लिख रहा हूं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन, इसका सत्य असत्य बताना कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है, कथन को बताना है। तो देखो प्राकृत संख्या जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक चलती है। अब देखो ये जो संख्या है वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, आदि तो नहीं है ना, ये 1 है तो वो पूरा है, 2 है वो भी पूर्ण संख्या है, ये 3 भी पूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है 0.1, ऐसा तो नहीं 0.1 या 0.2 लिखा, ऐसा तो नहीं, पूर्ण है, ये पूरी संख्या है, इसलिए ये कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाती है, ये कथन क्या है, सत्य है। सत्य है, इसका उत्तर ये सत्य है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देखो, दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बोल रहे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है असत्य है, ये हमको बताना है। जैसे देखो इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कोई जरूरी नहीं एक पूर्ण संख्या, क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या दोनों तरफ चलती है। जैसे 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलती है, और -1 -2 -3 -4 -5 ये 0 से स्टार्ट होती है, प्लस की तरफ भी चलती है और माइनस की तरफ भी चलती है। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि माइनस वाली कभी पूर्ण नहीं मानी जाती, इसमें माइनस वाली कभी क्या नहीं मानी जाती है, पूर्ण नहीं मानी, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अब लास्ट है तीसरा आपका, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, वो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य ये भी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है,
ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है? सत्य है? असत्य? असत्य है। क्योंकि देखो परिमेय संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 सॉरी 2/5 या 3/4। तो इसका जो आंसर आता है ना वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। कैसे? जैसे 5 का डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा और ये 4 आया, यानी 0 पॉइंट इसका 4 उत्तर आता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार ये 4 का भाग दिया, डिवाइड दिया, तो 4 में देखो पॉइंट लगा 7 चौक 28, तो 0.7, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए असत्य है। असत्य असत्य। आज के लिए बस इतना ही। हमने आज 9th की फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जो संख्या पद्धति थी, उसमें हमने सीखा था कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है और परिमेय संख्या के बारे में बताया था। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।